वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे भारत के आधुनिक इतिहास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम में कई क्वेश्चंस आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग व्याख्या सहित हल करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैप के थ्रू इनको आपको समझाया जाए। जिस क्वेश्चन में भी मैप की नीड होगी उसको हम लोग देखेंगे। और इसका आज का जो टॉपिक रखा गया है वो है पुर्तगालियों का भारत में आगमन। तो फर्स्ट टॉपिक यही रहता है। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको चलिए हम लोग देखते हैं। तो आज की वीडियो का यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य पर तुर्कों के अधिकार होने के कारण यूरोप में नए समुद्री मार्गों की खोज आरंभ हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और यूरोप के बीच प्राचीन काल में भी व्यापार होता रहा है, लेकिन कुछ समय बाद मध्यकालीन भारत के समय में तुर्कों ने एक ऐसी जगह पर अधिकार कर लिया था जहाँ पर अधिकार होने की वजह से यूरोपीय व्यापारी भारत में नहीं आ पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा कुस्तुनतुनिया। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो चलिए मैप में हम लोग देखते हैं कुस्तुनतुनिया के बारे में। तो ये देखिए आपका है यूरोप कॉन्टिनेंट, और यूरोप महाद्वीप से कई देशों के जो व्यापारी होते थे तो भारत में आते थे, भारत में व्यापार करते थे। उनका तो जो यात्रा का जो मार्ग था वो इस तरह का मार्ग था, इंडिया में आते थे। लेकिन कुस्तुनतुनिया पर ये जो क्षेत्र है, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार होने की वजह से तुर्कों ने, तुर्क के मुसलमानों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर से अब व्यापार बाधित हो गया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इसी क्षेत्र पर तुर्कों के अधिकार होने की वजह से जो स्थल मार्ग था उसका व्यापार बाधित हो गया था, और इसी वजह से फिर समुद्री मार्गों की खोज होने लगी थी। राइट, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उत्तमासा अंतरीप की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जी हाँ, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हो अपनी तरफ से आप उसको हल करने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर क्या हो सकता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तमासा अंतरीप की खोज की थी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में बताया था कि इस मार्ग के बाधित होने के कारण जो जल मार्ग, यानी कि जल मार्ग के द्वारा भारत की जो खोज होनी थी उसके जो प्रयास थे वो शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूरोप महाद्वीप में यहाँ से लेकर अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से होते हुए अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिणी भाग उत्तमासा अंतरीप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, यहाँ तक की जो समुद्री मार्ग की जो खोज की थी बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। और एक महत्वपूर्ण कदम था भारत की खोज के संदर्भ में, भारत के समुद्री मार्ग के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण खोज थी। और इसी क्रम में इसके बाद अन्य प्रयास भी होते रहे थे भारत की यात्रा की खोज में, लेकिन जो सफल प्रयास किया था वो आपको पता ही होगा कि जो सबसे सफल प्रयास किया गया था वो वास्को डिगामा ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक फैक्ट बन सकता है कि उत्तमाता अंतरीप का जो खोज किया गया था, यहाँ तक की जो यात्रा की गई थी वो कब की गई थी? तो सन 1487 1487 में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई थी। राइट, तो ये केप ऑफ गुड होप क्या है? दक्षिण अफ्रीका का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, जैसा कि आप इंडिया के संदर्भ में जान सकते हैं कि इंदिरा पॉइंट है, तो यहाँ पर केप ऑफ गुड होप है। राइट, चलिए इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, वास्को डिगामा किस वर्ष भारत पहुंचा? तो देखिए क्वेश्चन की एक बिल्कुल सीरीज है। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सेट किया है कि एक घटना के बाद दूसरी घटना आपको मिलती जाए और बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से भी आपको पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो देखिए मैंने आपको बताया कि समुद्री मार्गों की खोज इसी बीच हो रही थी। इसी बीच कोलंबस ने भी भारत की खोज करने का प्रयास किया था, तो लेकिन वो भारत की खोज ना करके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पहुंच गया था और वहां पर उसने अमेरिका की खोज कर दी थी। तो उसने, कोलंबस ने कब की थी? तो देखिए कोलंबस ने भारत की खोज करने के प्रयास में अमेरिका की खोज की थी, लेकिन उसने कब की थी? सन 1492 1492 में अमेरिका की खोज कर दी थी। लेकिन वास्को डिगामा ने वास्तविक रूप से भारत की समुद्री यात्रा की, समुद्री मार्ग की खोज की थी, वो की थी सन 1498 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको चलिए मैप में देख लेते हैं। तो ये इतनी जो केप ऑफ गुड होप तक की जो खोज थी वो बार्थोलोम्यू डियाज ने कर दी थी, लेकिन इससे आगे वास्को डिगामा ने पुनः इसी मार्ग तक, वो केप ऑफ गुड होप तक आया और इसके बाद भारत के
कोचीन, ठीक है, कोच्चि के तट पर आया और वहाँ के जो राजा थे जामोरिन, ठीक है, वहाँ के राजा का क्या नाम था, जामोरिन, उनके दरबार में वो पहुँचा और वहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया, वास्को डी गामा का वहाँ पर स्वागत किया गया और यहाँ पर से जितना भी उसने व्यापार किया, जितने भी वहाँ से वस्तुएं, मसाले, सोना चांदी या फिर जो भी चीज़ों का उसने व्यापार किया, अधिकतम उसमें क्या थे, मसाले, ठीक है। तो उसका जो उसने यूरोप में विक्रय किया उसका 60 गुना लाभ कमाया। यानी कि वास्को डिगामा को पूरी समुद्री यात्रा के दौरान जितना भी उसने व्यापार किया उसमें 60 गुना लाभ कमाया। तो इसी क्रम में फिर अन्य शक्तियां भी भारत में आने का प्रयास करने लगी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हिंद महासागर के क्षेत्र में वास्को डिगामा की मदद किसने की थी? तो एक यात्री था जिसका नाम था अब्दुल मजीद, ठीक है, अब्दुल मजीद। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वास्को डिगामा का क्या मार्ग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भारत कब आया था? तो पहले पुर्तगाली के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि वास्को डिगामा थे। तो दूसरी बार उसी मार्ग से फिर आते हैं पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, जो कि सन 1500 में आती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो मैप से समझाने की कोई आवश्यकता है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग किस स्थान पर स्थापित किया? दुर्ग को आप कोठी बोल सकते हैं, दुर्ग को आप किला बोल सकते हैं, दुर्ग को आप बस्ती बोल सकते हैं, दुर्ग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहां पर बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, कोचीन। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैप में देखते हैं कोचीन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में भारत का जो केरल स्टेट है, तो केरल स्टेट में आपका कोचीन बंदरगाह है, ठीक है। कोचीन शहर भी है, कोचीन बंदरगाह भी है, क्योंकि समुद्र के किनारे है। तो यहाँ पर पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, राइट। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि विभिन्न विभिन्न जो भी पुर्तगाली शक्तियां हैं या फिर यूरोपीय शक्तियां हैं, जैसे अंग्रेज, डच, तो उनकी भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना किस शहर में हुई? तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको इसी स्लाइड में देख लेते हैं। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर आते हैं पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों की पहली जो फैक्ट्री स्थापित की गई वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? कोचीन में। मैंने इसी क्वेश्चन में आपको समझा दिया है। और इसकी कब स्थापना हुई थी? सन 1503 में स्थापित की गई थी। दूसरे भारत में जो यात्री आए थे, जो यूरोपीय कंपनियां आई थी, वो थी आपकी डच, राइट। डचों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री भारत में खोली थी वो मसूलीपट्टनम में खोली थी, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। और ये मसूलीपट्टनम में खोली थी, कब खोली थी? सन 1605 में, ठीक है। तीसरे जो भारत में यूरोपीय शक्ति भारत में आए थे वो थे आपके अंग्रेज, ठीक है। तो अंग्रेजों की अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेज कब आए थे? अंग्रेज आए थे 16वीं वाली जो शताब्दी थी, 17वीं शताब्दी में आए थे। और अंग्रेजों ने सूरत में, राइट, सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। और कब की थी? उन्होंने की थी सन 1608 में, सन 1608 में। चौथे नंबर पर जो भारत में यूरोपीय शक्ति आए थे वो आए थे डेनिस, राइट। और डेनिसों ने भारत में हालांकि अधिकतर गतिविधियां संचालित नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जगह पर अपनी फैक्ट्री बनाई थी, उसका नाम था ट्रंकोबार, ठीक है, ट्रंकोबार। ट्रंकोबार कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। और कब स्थापित की थी? 1620 में स्थापित की थी। और पांचवी जो अंतिम यूरोपीय शक्ति भारत में आई थी उसका नाम था फ्रांसीसी, ठीक है, यहाँ पर फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी चौथे और पांचवें और अंतिम थे। और उन्होंने अपनी जो स्थापना की थी सन 1668 में की थी। और कहाँ पर की थी? तो जी हाँ बिल्कुल, ये आपकी सूरत में की थी। तो इस क्वेश्चन से आपको यूरोपीय कंपनियां, उनकी प्रथम फैक्ट्री और कब स्थापित की, वो तीनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग किस स्थान पर बनाया? पहली फैक्ट्री या पहले किले की बात तो हम लोग कर ही चुके हैं। तो दूसरा दुर्ग बनाया था कुन्नूर में, राइट। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन भारत में आया था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? सबसे पहले यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहला गवर्नर कौन था और उसी गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी भी शुरू की। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, राइट।
तो ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करें तो इस तरह की एक ऐसी पॉलिसी थी कि हिंद महासागर क्षेत्र में पुर्तगालियों ने अपना पूरा व्यापार पर अधिकार जमाने का प्रयास किया था। उनकी अनुमति और उनकी सहमति के बिना कोई भी भारत में हिंद महासागर के थ्रू कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था। एक कार्टेज प्रणाली, ठीक है, कार्टेज प्रणाली भी शुरू की थी, जिसके तहत भारत में व्यापार करने के लिए और हिंद महासागर से गुजरने के लिए उन पर लाइसेंस लेना पड़ता था। पुर्तगालियों से लाइसेंस लिए बिना कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था। तो ये कार्टेज सिस्टम था, ब्लू वाटर पॉलिसी सिस्टम था। तो किसने शुरू किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने गुजरात व मिस्र को, दो ध्यान रखेंगे, गुजरात है यहाँ पर और मिस्र है। गुजरात एक राज्य और मिस्र और एक देश है। तो उनको संयुक्त रूप से कब पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने इन दोनों को हराया था, क्योंकि उस टाइम जो पुर्तगाली थे बहुत ही शक्तिशाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देखिए, जो दूसरे गवर्नर थे अल्बुकर्क, वो वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। और क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि उन्होंने गोवा जीत लिया था, ठीक है। गोवा के जो वहाँ पर वो गवर्नर थे यूसुफ आदिल शाह, उनको पराजित कर दिया था और गोवा को जीत लिया था, ठीक है। इसीलिए उनको वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर कुछ अन्य चीज़ें भी उन्होंने लागू की थी, जैसे कि सती प्रथा का अंत करवाया था, वहाँ पर सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था, और जो भी पुर्तगाली थे उनको भारत की महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित भी किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को किस पुर्तगाली गवर्नर ने प्रतिबंधित किया था? तो इसका आंसर अल्बुकर्क होगा, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप पर स्थित मलक्का पर कब अधिकार किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1511 में, ठीक है, मलाया द्वीप पर अधिकार किया गया था। अब देखते हैं इमेज में कि मलाया द्वीप कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए, ये आपका साउथ ईस्ट एशिया है, ये इंडिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये आपका है इंडोनेशिया, और ये आपका है मलेशिया। तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में ये जो देखिए जो एरो बना हुआ है, ये जो क्षेत्र है वो मलक्का क्षेत्र है, ठीक है। और ये मलेशिया का एक राज्य है, और जिसमें सुमात्रा द्वीप भी शामिल है। तो इस क्षेत्र पर किसने अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था, ठीक है। आई होप आपको मैप के थ्रू समझ में आ ही गया होगा। तो कब किया था? सन 1511 में अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने हरमुज पर कब अधिकार कर लिया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हरमुज पर कब अधिकार किया था? सन 1515 में किया था। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये हरमुज कहाँ पर है? ये ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी के पास में है, और ओमान की खाड़ी से भी अलग होता है, ठीक है। तो इमेज में यहाँ पर आप देखिए, ये आपका मैप है, ये आपका वेस्टर्न एशिया, तो ये आपका इंडिया है, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये आपका है हरमुज, ठीक है। और ये किस किस क्षेत्र से अलग हो रहा है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ये आपकी है फारस की खाड़ी, ठीक है, ये है ओमान की खाड़ी। तो इसके बीच में ये जो क्षेत्र है वो है हरमुज। तो इस पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था, ठीक है। ये अधिकार कब किया था? मैंने आपको बता दिया है, सन 1515 में पुर्तगालियों ने हरमुज को भी जीत लिया था। तो इस तरह से देखते हैं कि उस टाइम पुर्तगाली कितने शक्तिशाली थे। तो पुर्तगालियों ने सन 1530 में किस स्थान को अपनी राजधानी बना लिया था? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गोवा, ठीक है। पुर्तगालियों की पहली राजधानी या पहला उन्होंने जो किला बनाया था कोचीन में बनाया था, लेकिन उसके बाद आधिकारिक रूप से सन 1530 में गोवा को उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था, ठीक है। इमेज में हम लोग देख सकते हैं इसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पर ये इंडिया का मैप है, साउथ इंडिया का मैप है। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने यहाँ पर कोचीन यानी कि कोची पर अधिकार किया था, यहाँ पर किले बनाए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने गोवा पर अपनी पकड़ बनाई और यहाँ पर उन्होंने अपनी राजधानी बना ली, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से उन्होंने राजधानी में परिवर्तन किया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। पुर्तगालियों ने क्रमशः, ठीक है, ध्यान रखें, क्रमशः दीव और दमन इन पर कब अधिकार किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए, दीव पर अधिकार किया था 1535 में, दमन पर अधिकार किया था 1559 में। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, दीव और दमन पर इन सनों में अधिकार किया गया था। इमेज में अगर आप देखना चाहें तो देखिए, ये आपका दमन और दीव का क्षेत्र है, ठीक है,
ये दमन दीव का जो क्षेत्र है गुजरात और महाराष्ट्र के पास, तो इस पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। राइट, चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांडिचेरी पर सर्वप्रथम किसने कब्जा किया था? आपको पता होगा कि अंतिम रूप से पुर्तगालियों का कब्जा नहीं रहा था, ठीक है, लेकिन बाद में फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही जो है पांडिचेरी पर कब्जा किया था। पांडिचेरी कहाँ पर है? इमेज में आप देख सकते हैं, ये आपका इंडिया का नक्शा है, इंडिया का मैप है। माहे, पुदुचेरी, कराईकल और यनम, तो इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पांडिचेरी, ठीक है। लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं ये पूरा क्षेत्र नहीं है, जहां पर भी आपको रेड पॉइंट के जो पॉइंट दिए गए हैं यहीं पर ही पांडिचेरी को कंसीडर किया जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16। प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू, आलू, मूंगफली को भारत में कौन लाए थे? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका पुर्तगाली लोग। तो पुर्तगालियों का ये योगदान रहा है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का उन्होंने विकास किया, ठीक है, और ये व्यापारिक फसलें भी लाई। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने मुंबई को किसको दहेज में दे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंग्रेज और पुर्तगालियों में, ठीक है, अंग्रेज और पुर्तगालियों में मुंबई को हस्तांतरण करने की जो प्रक्रिया थी वो सन 1668 में हुई थी। सन 1668 में क्यों हुई थी? आपको पता होगा कि ब्रिटेन के एक राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय, और चार्ल्स द्वितीय की जो शादी हुई थी वो पुर्तगालियों की जो राजकुमारी थी कैथरीन, तो इनके साथ हुआ था। तो कैथरीन की ओर से पुर्तगालियों ने मुंबई शहर को अंग्रेजों को दहेज में दे दिया था। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण थे? पुर्तगालियों के बाद डच और अंग्रेज क्यों प्रभावी हुए? तो पतन के कारणों में सबसे पहला पतन का कारण था कट्टर धार्मिक नीति, यानी कि पुर्तगाली अपनी तरफ से पूरी यही कोशिश करते थे कि धर्मांतरण हो जाए, भारत के जो लोग हैं वो ईसाई धर्म स्वीकार कर ले। कहीं कहीं पर जबरन धर्मांतरण के भी जो है बातें देखने को मिली थी, तो ये प्रमुख कारण था। शत्रुओं में भी वृद्धि हुई। पुर्तगालियों के शत्रुओं में क्यों वृद्धि हुई? क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने हिंद महासागर में नीले पानी की नीति अपनाई थी और कार्टेज व्यवस्था भी शुरू की थी, तो इसकी वजह से शत्रुओं में वृद्धि हुई। अगर कार्टेज व्यवस्था को जो भी राज्य या जो भी व्यापारी समर्थन नहीं देता था तो उसके जहाज़ों को डुबा देते थे, लूट लेते थे। तो इस तरह से पुर्तगालियों के शत्रुओं में भी वृद्धि होती रही। भारत का जो मुगल वंश था वो भी इनसे रुष्ट था। नौसैनिक दुर्बलता, तो ये भी पुर्तगालियों के पतन का कारण थी, क्योंकि उनकी तुलना में जो बाद में यूरोपीय कंपनियां आई जैसे कि डच या फिर अंग्रेज, तो उनकी जो नौसैनिक क्षमता थी वो पुर्तगालियों से बहुत अधिक थी। इसकी वजह से ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ये सभी कारण थे पुर्तगालियों के पतन के। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन सी यूरोपीय शक्ति आई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, क्रम से, क्योंकि क्रम आपको पता होना चाहिए कि भारत में कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इसका जो राइट आंसर होगा डच। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन सी यूरोपीय शक्ति आई? डच, ऑप्शन ए सही होगा। एक क्रम में आपको बता देता हूं, सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद आते हैं डच, डच के बाद आते हैं ब्रिटिश, ठीक है, यानी कि इंग्लैंड के लोग। इसके बाद आते हैं डेनिश, ठीक है, हालांकि इन्होंने ज़्यादा कारोबार भारत में नहीं किया था, इन्होंने अपनी पूरी बस्तियों को अंग्रेजों को बेच दिया था। और सबसे अंत में आते हैं फ्रांसीसी। तो इस क्रम को अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि कौन अंत में आया, कौन पहले आया, कौन किसके बाद आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने हुगली को लूटपाट का अड्डा कब बनाया? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1934, ऑप्शन ए सही होगा। इस वर्ष उन्होंने पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल के पास जो हुगली बंदरगाह है उसको उन्होंने लूटपाट का अड्डा बनाया था। तो इन्हीं सब कारणों से पुर्तगालियों का पतन भी हुआ, क्योंकि जो राजा महाराजा थे वो इन सब प्रक्रियाओं से रुष्ट भी हुए थे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पुर्तगालियों से रिलेटेड नहीं बनते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, सभी क्वेश्चन आपके सही होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करने के बाद शेयर जरूर कर दें, जिससे कि हमें और भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।